खबर रीवा जिले से है, जहां जीडीसी कॉलेज की 2 छात्राएं लगभग 6 दिनों से लापता हैं। परेशान परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी अनुसार रज्जन बसोर ग्राम रेरुआ निवासी गुड ने बताया कि उनकी पुत्री चांदनी बसोर और आरती बसोर जीडीसी कॉलेज रीवा में पढ़ती हैं। 23 तारीख को चांदनी बसोर और आरती बसोर घर से सुबह जीडीसी कॉलेज में पढ़ाई के लिए निकली थीं, लेकिन दोनों छात्रा शाम होने तक भी घर वापस नहीं लौटी। परेशान परिजनों ने दोनों छात्रा चांदनी और आरती को काफ़ी ढूंढा, लेकिन दोनों छात्राओं का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद परेशान परिजनों ने गुड थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन आज 6 दिन बीत जाने के बावजूद भी दोनों छात्राओं का कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसके कारण आज परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि कहीं चांदनी और आरती को किसी ने अपहरण तो नहीं कर लिया, जिससे दोनों छात्रा चांदनी और आरती का अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। चलिए देखते हैं रीवा से अनिल तिवारी की ये रिपोर्ट। बसोर समाज के इतिहास अनुसंधान का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुझे जैसे ही जानकारी हुई कि हमारे समाज की विधानसभा गुड़ ग्राम रेरुआ की 2 बच्चियों का जो जीडीसी कॉलेज में आई थी पढ़ने और वापस नहीं गईं, तो हमने तत्काल सभी संबंधित जनों से, रिश्तेदारों से पता किया, जिसमें पता चला कि जैसे ही लड़कियां घर नहीं गई, टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो उन्होंने लगाई। 3 बार फ़ोन उन्होंने बच्चियों ने रिसीव किया और चौथी बार जब उन्होंने फ़ोन लगाया, लड़की के पिताजी का कहना है, तो उन्होंने संबंधित थाना गुड़ गए। गुड़ में जब रिपोर्ट करना चाहा तो उन्होंने कहा कि आप सिविल लाइन कोतवाली जाइए, क्योंकि जीडीसी जो है वो सिविल लाइन कोतवाली अंतर्गत है। जब सिविल लाइन कोतवाली में आए तो उन्होंने बोला कि आपका तो थाना गुड़ लगता है, गुड़ जाइए, मैं यहाँ से फ़ोन करता हूँ। इस प्रकार से इनका समय जो है काफ़ी ख़त्म हो गया। जो इनको तत्काल 0 में सिविल लाइन कोतवाली में महिला थाना भी रीवा में कायम कर लेना चाहिए था। इनके आचरण से लगा कि ये टाल मटोल कर रहे हैं। फिर 23 तारीख को किसी तरीके की उन्होंने जो रिपोर्ट दर्ज किया है और उस रिपोर्ट में लगातार ये भ्रामक जानकारी ये गुड़ थाना के द्वारा दी जा रही है। अभी आज इन्होंने कहा था गुड़ पुलिस कि आप रीवा पहुँचिए जीडीसी कॉलेज, हम वहाँ आ रहे हैं। अभी तक गुड़ पुलिस नहीं आई है। ये काफ़ी हमारे भयभीत और ये असुरक्षित दलित समाज के लोग हैं, जिनका सांसद, विधायक, महापौर ये नहीं है। इससे लगता है कि इनको, पुलिस को लग रहा है कि समाज का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं, हम पर कोई प्रेशर नहीं हो सकता है, ऐसे गुम होते रहते हैं कूड़े करकट जैसे, तो इसको भी ऐसे डाल देंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं विनम्रतापूर्वक आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे समाज बड़ा लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात करता है। 24 घंटे के अंदर हमारी अगर लड़कियाँ रिकवर नहीं हुई, इसी आशा विश्वास के साथ एसपी साहब के पास आया था, वो नहीं है, न एडिशनल एसपी साहब है न एसपी साहब है। मैडम डीएसपी साहब थी, उनको हमने सारी बात बताई। 22 तारीख की घटना है, आज 29 तारीख हो गई है। हमारे लिए एक मिनट हमें एक साल के बराबर लग रहा है और ऐसा लगता है कि मेरी बच्चियों को ढूंढने में पुलिस कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। मैंने संबंधित अधिकारियों को निवेदन कर चुका हूं, अगर 24 घंटे के अंदर हमारी लड़कियां अगर रिकवर नहीं होंगी तो हम बृहद पूरे जिले में अनशन और प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन, विशेष रूप से पुलिस विभाग की होगी। बच्ची का क्या नाम था और कौन सा सब्जेक्ट में? एक बच्ची भारती है और एक चांदनी है। क्या पढ़ाई कर रही है? चांदनी जो फर्स्ट ईयर में थी, जीडीसी कॉलेज आई हुई थी फॉर्म भरने के लिए, और उसके साथ में उसकी चचेरी बहन है जो भारती, वो आई थी और अभी तक वो लौट करके उनके जिंदा मरने का कोई पता नहीं। मतलब मोबाइल वगैरह नहीं? उस मोबाइल चांदनी के पास मोबाइल था, जो मोबाइल उसका स्विच ऑफ बता रहा है, और जो भारती है वो मोबाइल नहीं ली थी, वो चचेरी बहन। कॉलेज प्रबंधन ने कुछ बताया गया? कॉलेज प्रबंधन का ये कहना है कि आप सिविल लाइन कोतवाली में आप रिपोर्ट करिए। तो उन्होंने बताया कि कॉलेज में लड़कियां आई थी? नहीं, ऐसा कुछ जानकारी उन्होंने नहीं बताया। उनकी सहेली जीडीसी में एक ही लड़की पढ़ती थी ना? हाँ, उनकी लड़की चांदनी बस पढ़ती। जी हाँ, एक उनकी साथ में आई चचेरी बहन थी, वो थी साथ में। मतलब फॉर्म डालने गई? हाँ जी। एग्जाम फॉर्म। चांदनी अपनी बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरने आई थी, उसकी जो चचेरी बहन है जो इलाहाबाद से आई हुई थी, उसमें साथ में आ गई थी, चलो मैं देखने चलती। फॉर्म भरने गई? हाँ बस। नाम बता दीजिए अपना। मैं डॉक्टर फूलचंद बसोर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इतिहास अनुसंधान प्रकोष्ठ। आपकी बच्ची कब से गायब है और कहाँ
पढ़ती? 22 तारीख से गायब है सर, कोई पता नहीं चल रहा है। 10 तारीख 22 तारीख को 10 बजे निकली थी घर 23 से। तारीख को हम लोगों ने आए पता लगाने, जब 22 तारीख को नहीं पहुंची घर तो 23 तारीख को पता लगाने आए, पता चला कि यहाँ लड़की नहीं है। कौन से कॉलेज में पढ़ती है? कौन कॉलेज है? डीडीसी कॉलेज। घर से क्या बता के गई? घर से कॉलेज के लिए गई थी। कितनी लड़कियां लापता है? 2 लड़की। 2 लड़की अब कॉलेज तक पहुंच चुकी थी, या बैठी भी थी मंदिर के पास आकर ऑफिस। उसकी सहेली उसकी सहेली बता रही थी कि हम देखे थे चांदनी को, लेकिन ये नहीं देखा कि किधर गई किधर नहीं गई। आप लोग कॉलेज गए तो वहाँ क्या बताएं कि आई कॉलेज थी? वाले कहीं कि हम नहीं वहाँ देखे। कहीं के हम नहीं देखा है। इतनी बच्चियां हैं तो कहाँ से हम किसका देख ध्यान सकते करें? हैं, किसका ध्यान कर सकते हैं हम? क्या लगता है आपको? इस तरह के बोले क्या लगता हमको लोग कह लगती है लोग किडनैप हो गई हमारे लोग की लड़की। हम हमारे लोग लोग की के तो लड़की लड़की किसी के साथ को जाती लगता है है तो हम लोग को पड़ोसी वाले पुलिस बस वाले पता भी चल तरह जाता है। तरह के सवाल हमारी लड़की उठाते को हैं। किडनैप कर लिया, करते हड़ते हैं हुए हम लोग रो रहे किसी के सड़क साथ पे, हमारी चली गई बच्चियां होगी, नहीं तुम मिल लोग रही हैं। घबराओ मत, हम मिल लोग जाएंगे, के हम लोग छोटी ढूंढ के छोटी देंगे। बच्चियां हम लोग कब गुजरता है, तक 8 बैठे दिन रहे, हो गए, कब तक हम ढूंढने लोग को रो पुलिस वाले के हाथ में दे हमारी दें। बच्ची नहीं मिल रही। कोई तो सुनाई पुलिस नहीं टाल हो रही रही है, हर दिन को बढ़ा रही है टाइम के, आज ढूंढ के देंगे, कल तरह तरह की कोई बात कार्रवाई करते हमारे हैं। लोग की नहीं हो रही है। हम लोग परेशान हैं, हम लोग रो अभी रहे यहाँ हैं। एसपी ऑफिस आए तो क्या बोल रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि कार्रवाई करा रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। एक लड़की उसकी ड्रेस स्कूली ड्रेस पहनी, हमारी पहनी लड़की हुई है, तो कॉलेज घूमने के लिए वाला। इलाहाबाद से आई, हमारी लड़की सादा ड्रेस पहनी, व्हाइट कलर के पहनी, सफेद कपड़ा। कैसे फेल लिया? नाम यही क्या है दोनों कपड़ा- बच्ची का? एक चांदनी नाम है, एक भारती नाम है। उल्टा नहीं। सीधा सीधा। ये थाना गुड़ अंतर्गत दिनांक 23/4 को फरियादी रज्जन बसोर निवासी ग्राम रेरुआ की तरफ से अपनी बच्ची चांदनी बसोर उम्र लगभग 19 वर्ष और भारती बसोर उम्र लगभग 15 वर्ष इनके गुमने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर थाना गुड़ में 363 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बच्चियों की का पिता का कहना है कि वो कॉलेज आई हुई थी, रीवा जीडीसी कॉलेज आई थी, उसके बाद वो घर नहीं पहुंची और फ़ोन जो है बंद रहा है। उसके आधार पे विवेचना में जो भी तथ्य आ रहे हैं उसके आधार पे कार्रवाई की जा रही है। अभी तक बच्चियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मोबाइल फ़ोन जो है बंद है, साइबर सेल से जानकारी निकालकर और भी जो एसओपी के आधार पे जितने भी पॉइंट्स रहते हैं उसके आधार पे कार्रवाई करके पता तलाश किया जा रहा है।